और भाई साहब आपने सामने खड़े हैं एक बहुत बढ़िया ही अच्छे इंसान, पूरी दुनिया जाना है इसने। और आज वार्तालाप करावांगे भाई कितने कितने अच्छे काम करे हैं और आज आश्रम में कैसे पधारे हैं। जी राम राम जी। राम राम जी नाम बताइए जी पहले तो आपका। मैं विजेंद्र मलिक जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गोवाना। गोवाना जी। लियो जी, बड़ी किस्मत पाई है जी, आपके दर्शन हो गए जी। जी आज आपका आना एक आश्रम में जी। मैं जी 1997 से आता हूँ आश्रम में। 1997 से? 1997 जी ये तो बहुत अच्छे कर्म ले रहे हो आप तो। बस कर्म की किस्मत की बात हो है। जिसका जरा दाना पानी लिखा होता है वहाँ चला जाता है। अच्छा जी, तो फिर उरे अपना नौकर लग गया भाई। उरे तो एमएलए भी आवा है और मंत्री भी आवा है और घमंड है कुछ भी को नहीं एक सेकंड का भी। इसी से आपने भक्त मिलेंगे और वह भक्त जो रिटायरमेंट है या कदे वास्ता मिले आपने उससे उनसे। देखो जी, आदमी जब इसके अंदर घुसता है ना घमंड और ईर्ष्या, तो वहाँ रोड पे ही रह जाती है। रोड पे रोड पे रह जाती है। यहाँ अंदर घुसने के बाद आपने एक अलग तो सुकून मिलेगा और एक अलग प्यार भाव मिलेगा जी, तभी आदमी जुड़ता है। अगर यहाँ आने के बाद भी ईर्ष्या रह गई, घमंड रह गया, फिर यहाँ नहीं आओगा आदमी। जी ठीक बात है जी, फिर अड़ाओ ही नहीं आदमी। तो फिर आपका सत्संग लाइन में जुड़ने का मकसद जी राजनीतिक वाले टाइम में को नहीं होता जी, क्यों ओडे काम करना ओडो भाज लो ऐसा जी। जब आदमी की श्रद्धा होगी ना, एक बॉर्डर फिल्म में आपने सुना भी होगा, क्या बोला, एक कोरे कागज पर दस्तक नहीं होंगे तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा जी। हाँ, जब आदमी की श्रद्धा होता है, आदमी भंडारा और आश्रम दूर थोड़ा ना होते। श्रद्धा पे है सारा। गदर फिल्म है जी, वाह बॉर्डर। हाँ, गदर फिल्म है जी। तो आदमी की जब श्रद्धा होगी ना, तो उन तक कोई भी चीज दूर ना होती। रही बात समय की, समय की तो भावना हो है जी। जब आदमी ने जाना होता ना कहीं पे, उसके पास समय भी है, साधन भी है जी। आपने फिर उरे माहौल देखा है, घूम फिर के उरे का भोजन भी खाया है, तो किसा लगे जब भोजन का जो 1997 में खीर खावे थे ना, वो स्वाद अलग था। और जब तक बहुत परिवर्तन हो गया, अब तक बहुत बड़ी बड़ी चीज होगी। जब तक 97 में तो महाराज जी हो गए, एक टीन पड़ी थी करोथा में, और कहीं कहीं तो तरपाल भी नहीं थे जब भंडारे में थे। अब तो ये है कि साधन हो गए, अपने सेवक भी हो गए, बहुत कुछ परिवर्तन होया है, लोगों की श्रद्धा भी हुई है। जैसे अब तो हमारा जो समाज, पहले क्या होता है कि हमारे पास के थे तो इतनी मानते नहीं थे जी। जैसे जैसे जितनी दूर आदमी होता है ना, उसकी कीमत तभी पता चलता है। महाराज जी जब करोता थे तब कम थे, फिर बरवाड़ा चालिए तो उन्होंने पता लगा अब कीमत तो है, महाराज जी कुछ न कुछ तो है। पर अब तो बड़ी खुशी की बात है, अपने घर में ही आ गए। हमारी तो बड़ी शान है रामपाल महाराज जी कि ये भी एक सौभाग्य की बात है। 1997 में आया हूँ, आज तक नाम नहीं ले पाया हूँ। नाम? अच्छा जी, ये तो बड़ा चढ़ा ही बात हो रही है भैया। किस्मत की बात है, भागा वाले न मिला, सब न थोड़ा न मिला जी। जिसके भाग में उन्हें मिल जाए, जिन्हें ना मिलता ना मिल रहा। ठीक बात है जी। ऐसे भी आदमी हमें भी, मैं कल ना नाम ले लियो और फिर महाराज जी नो कह दे देना मने राजनीति से दूर, तो उससे दिन दूर। ठीक बात कहो जी। यहाँ पर मतलब जो सरपंच भी चुनाव लड़ गया तो और नाम नहीं ले पाओगा। अच्छा जी। हाँ, हर सरपंच बन गया, नाम ले लिया तो सरपंच ही छोड़ देगा। ठीक बात कहो जी। तो फिर आपने नामदान भी कुन लिया और फिर भी उरे चक्कर काटो हो, मतलब ऐसा किए मिला आपने? ना चक्कर अलग काटना हो है जी, और फिर चक्कर काटना अलग हो है। अच्छा जी। यहाँ पर भाव तो आए हुए हैं। अच्छा, भाव से आए? भाव से आओ, श्रद्धा है। अच्छा जी, श्रद्धा है तो आए हुए। अच्छा, मतलब के भाव लेके उरे आप आए हो जी? आप ना खुद महसूस ना होता जी। मैं तो 3 दिन हो गए उरे पढ़िया ना। तो आप 3 दिन पढ़िया नहीं रहते न, पढ़िया शब्द ही गलत है ना। पढ़िया बताऊं जी, क्यों किस्मत खराब थी, उरे तो बड़ी मुश्किल तो आया जा है। हाँ, तो यही बात है। हाँ, मेरे तक क्यों नु कहो कि बाप चक्कर काट का रहे हो ना, चक्कर तो, काट का नहीं, श्रद्धा था रहे। वो किस श्रद्धा से हो तो आप बताओगे। मेरा क्वेश्चन तो ये रहेगा कि चक्कर काटने का आप बताओगे, चक्कर नहीं श्रद्धा।
चक्कर नहीं काटते थे, यहाँ पे सब नहीं आ पाते। जी। जिसको बुलावा आता है ना वही आता है। मैं ये कहूँ भाई सब यहाँ पाओ, मेरे परिवार वाले हैं ना हुआ मैं कहूँ तो, और जब उनका बुलावा होगा वहाँ भी आ जाएंगे। ठीक बात कहो जी। तो यहाँ पर जिसका बुलावा हुआ है वही आ पाओ, और यही नाम की बात है। जिसके भाग्य में उन्हें नाम मिल जाए है, जिनके भाग्य में ना उन्हें ना मिलता, मुझे ना मिल रहा। अच्छा जी, तो आपके भाग्य में कौन सी फिर? हाँ, मेरे भाग में ना, मेरे भाग में सेवा करनी, मैं सेवा करूँ। अच्छा जी। तो महाराज जी के जो वचन तो सुने होंगे आपने, इतने साल ताओ हो। हाँ, तो वचन तो सुना, वचनों से प्रभावित है तो ये तो आऊँ है। तो आप नशा पता के खिलाफ हो या फिर आप कुछ करो हो नशा पता जी? नशे पते के खिलाफ जी हमारी भारतीय जनता पार्टी भी है, और मैं खेल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी खुद की भी ये है कि अभी नशे को जो रोक पाएगा, जैसे महाराज जी हैं, सबसे बड़े ज़्यादा प्रभावित तो नशे से ही होते हैं जी। कि महाराज जी जो नशा करते हैं, छटवाते हैं ना, आपको यकीन नहीं आएगा, ना तो कोई दवाई देते, ना कोई प्रेशर, ये कोई डंडे मारा है, अकलठ मारा है तो नशा छोड़ दे नहीं। पर भावना ऐसी आ गया है जो अपने आप न कहते, आज के पास से मैं शराब नहीं पीऊंगा, आज के पास से मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा। कितनी बड़ी बात है। ठीक बात कहो ना। तो ये देखे होंगे आपने नशा मुक्ति केंद्र उड़ा रोके रहे हैं, 2-2 महीने 3-3 महीने, कुछ उनमें मर बीजा है, आड़े बनिया मरे बनिया, उसके आदमी अपनी श्रद्धा नशा छोड़ देते, तो ताकत तो है ही। ठीक बात है जी। तो इसमें आपने एक भारतीय जनता का नाम लिया था जी, भारतीय जनता ने कितना नशा छुटवा है जी? देखो जी, ये मुहिम हुआ है, आप जबरदस्ती किसी तरह भी कुछ नहीं करवा सकते। आप एक संदेश देश को हो कि जी नशा नहीं करना चाहिए। महाराज जी लठ थोड़ा ले रहे हैं, कोई मशीन ले रहे हैं, महाराज जी भी संदेश दे भाई नशा मत करो। मैं सपोज करो नशा करता हूँ, मन नाम लेना है, जब मेरी इच्छा शक्ति जागृत होगी ना तो नशा मैं उसी दिन छोड़ दूंगा। ठीक बात कहो जी। तो यही जागृति का संदेश है, जो हमारे बड़े बुजुर्गों के जो संस्कार थे, वो संस्कार क्या थे? वो यही तो संस्कार थे कि हमें खाट बिछरी होती थी, श्रेणी बनी बैठे थे, ओका पीऊँ थे, दूर का जाऊँ थे। तो भारतीय जनता पार्टी भी एक मुहिम चला रही है कि जो पंजाब से जो नशा हरियाणा में आया था, जो किसान आंदोलन में, हमारे यहाँ पे नशा नहीं था हरियाणा में। ठीक बात को जी। हमारा जो हरियाणा जो बिगड़ने का जो अहम वो था, वो किसान आंदोलन था। उसमें जो पंजाब से जो सूखा नशा है ना, उस सूखे नशे ने हमारे यहाँ पे प्रचलन ज्यादा हुआ। तो हम प्रयास कर रहे हैं और कोशिश भी है कि हमारा पहले जैसा हरियाणा हो, नशा मुक्त हरियाणा। नशा मुक्त जी। तो आप जितनी बार मिलो हो तो आप नशा मुक्ति पर कितना योगदान दो जी? देखो, सबसे पहले तो मैं यहीं पे आया हुआ हूँ, ये आश्रम ही नशा मुक्ति केंद्र है, तो आप इसी से अंदाजा लगा लो। तो आश्रम बिना आपकी सोचो जी नशा छूट कौन सकता? देखो क्या है जी, हर चीज किसी न किसी चीज तक प्रभावित होगी। आप खिलाड़ी बनोगे तो भी किसी न किसी खिलाड़ी तक प्रभावित होगे जी। आप पढ़ाई करोगे तो भी आप पढ़ाई किसी न किसी चीज तक प्रभावित होगे जी। ये तो अपने वेद शास्त्रों में लिखा हुआ, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता जी। तो हमें तो ये है कि जी गुरु बनाना चाहिए, पानी पीवा छान के गुरु बनावा ध्यान ले भाई, लठ गाइड दिया उरे भाई जी ने। ले जी, आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सारी बातें निचोड़ कर दिया। कोई आखिरी संदेश रह रहा हो तो भारत देशवासी अपना पढ़ के लखान ला रहे हैं भी, कुछ भाई जी आखिरी संदेश सुनाए थे। मैं तो अपने भैया तो एक ही विनती करता हूँ, एक बार जी आश्रम में जरूर घूम के जावे। ठीक बात। जब भंडारा होता प्रसाद ग्रहण जरूर करके जावे, क्योंकि हमें बताने से वो चीज नहीं देख पाएंगे वो जो यहाँ पे आने से देख पाएंगे। ठीक बात को। आदमी का पेटा जब भरा है, जब खुद आ लेगा। अरे दादा लक्ष्मी चंद्र ने भी एक बात कह रखी है कि आपा मरे बिना स्वर्ग को नहीं। तो आपा मरे बिना स्वर्ग को दादा लक्ष्मी चंद्र वो खुद आगे देखेंगे ना यहाँ पे, जब उन्होंने इसकी महत्व का, इनके संस्कारों का तभी पता चलेगा। और
मैं तो ये कहता हूँ युवा आदमी को तो बहुत जरूरी आना चाहिए जी। क्योंकि युवा आएगा तो उसको अच्छा संदेश लेके जाएगा कि नशा मुक्ति के लिए। ठीक बात को जी। लियो जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी।